हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। आज मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे सीटेट को पहली बार में पास कर लिया। ठीक है, और जिसमें सीडीपी में मेरे जो मार्क्स थे वो 30 आउट ऑफ 30 थे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा और फिर आप बताऊंगा कि आपको कैसे सीटेट को पास करना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी हमको अपनानी है, कौन सी नहीं अपनानी है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, आप मान लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा और आप भी सीटेट को क्लियर कर जाएंगे। अगर आपका अभी तक नहीं हो पा रहा, 1-2 नंबर से रह जाता, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे। देखिए, हमारा जो मोटो है, टारगेट है, वो क्या है, जो 7 जुलाई को हमारा होने वाला जो सीटेट है उसको बस क्लियर कर जाना। इसके लिए क्या मेथड होना चाहिए, कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे, हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट्स कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर है, क्या है, कोचिंग। पहला है कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोचिंग लेंगे तब भी पास हो जाएंगे, नहीं लेंगे तब भी आप क्लियर कर जाएंगे। तो कोचिंग कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जैसा आप अगर ले सकते हैं तब ले लीजिए, नहीं लेंगे तब भी आप इसमें यूट्यूब पर भी इतना फ्री में मटेरियल पड़ा हुआ है कि अगर आप नहीं लेंगे तब भी आप पास कर जाएंगे। बस आपकी स्ट्रेटजी ठीक होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या, स्ट्रेटजी का मतलब है यहाँ पर कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें और कैसे पढ़ें। कोई कंटेंट पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ना है, क्या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वैसे ही हम पढ़े जा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारी हो गई स्ट्रेटजी। ठीक है, यही क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें केवल टू द पॉइंट होकर वो चीज़ पढ़नी जो कि हमारे पेपर में पूछी जाती है, एग्ज़ाम में आती है। बस इस पर ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या, सेल्फ स्टडी। देखिए, सेल्फ स्टडी से तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है। सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी, कोचिंग लेंगे तब भी आपको करनी है, नहीं लेंगे तब भी आपको करनी है। अगर नहीं लेंगे तो थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी से तो आप बच नहीं सकते। जैसे आपका पेपर 7 जुलाई को है, ठीक है, तो 7 जुलाई के लिए अभी आपके पास लगभग 3 महीने से ज़्यादा ही टाइम है। अगर आपके पास 3 महीने, तो पर डे आप 1 से 2 घंटे अभी पढ़िए, अभी अपनी तैयारी कीजिए। लास्ट टाइम पर आपके पास बर्डन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और आप धीरे धीरे आराम से, आपका सिलेबस भी जो है कवर हो जाएगा और आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। तो लास्ट में 8 से 10 घंटे पढ़ने की बजाय है कि आप अभी से ही लगभग 1-2 घंटे पढ़ लें। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, आपने बीटीसी की होगी या बीएड किया होगा। ठीक है, बीटीसी भी 2 साल की होती, बीएड भी 2 साल का होता। आपने बीएड बीटीसी क्यों किया, जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। बीटीसी भी 2 साल में की, बीएड भी 2 साल में हुआ। तो जब आपने यहाँ बीटीसी और बीएड में 2-2 साल का समय दिया और सीटेट को एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप केवल 15 दिन 20 दिन ऐसे दे रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में ही लेते हैं, तो इससे आपका नुकसान होगा। देखिए, आपकी बीएड बीटीसी का कोई मतलब नहीं है अगर आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीटेट पास ही नहीं होगे तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो थोड़ा हमको धैर्य भी बना के रखना चाहिए और कंटिन्यूएशन, तो आराम से हमको कंटिन्यू होकर पढ़ाई करनी है 1 से 2 घंटे, बस आपको पास करना है, ये मान के चलिए। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नोट्स। देखिए, नोट्स तो आपको बनाने ही है। नोट्स कैसे बनाए, सबसे अच्छा मेथड है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं,
वो कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर लिख के रखिए, उसको ज़्यादा रिवाइज करना, ज़्यादा पढ़ना है। और नोट्स में आपके कीवर्ड्स ज़्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कीवर्ड्स। क्योंकि अगर पूरी आप कहानी कविताएं लिख डालेंगे तो जब आप इसको फाइनल के लिए जाएंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। इसलिए कीवर्ड्स केवल छोटे छोटे पॉइंट्स बना के ऐसे नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। कभी बताएंगे हम कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। उस टाइप के नोट बनाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे। नोट्स छोटा होगा लेकिन उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। नोट्स बन गए। अगला पॉइंट क्या है? देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। कोचिंग स्ट्रेटजी, सेल्फ स्टडी, नोट्स। अब आता है स्पीड की। देखिए अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से सेल्फ स्टडी की है, आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट है, नोट्स आपने अच्छे बनाए हैं, आपने खूब रिवाइज किया, तो आपको स्पीड पर अब काम करना है। स्पीड कैसे बनेगी? P/Q। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इनको रटना नहीं है, बस इनको समझ समझ के एनालिसिस करके हल करना है और आपकी स्पीड एक साथ ही बन जाएगी। मैं अपने यहाँ बारे में आपको बताऊँ, जब मैं सीटेट का पेपर करने गया तब तक मेरी इतनी स्पीड हो गई थी, CDP में सबसे ज़्यादा थी, कि CDP के जो क्वेश्चन थे प्राइमरी और जूनियर दोनों में, मैंने 15 मिनट विदिन 15 मिनट में इस दोनों के सॉल्व कर लिए थे, एक एक सब्जेक्ट। ठीक है, और इनके ऑप्शन भी भर दिए थे और सभी क्वेश्चन मेरे सही भी थे। स्पीड बन जाती है। देखिए प्राइमरी में जो मेरे थे वो 29 थे और जूनियर में जो थे वो 30/30 थे। इसमें भी 30 ही थे, एक नंबर बाई मिस्टेक से ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसी स्पीड बनाने ली। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी आते हैं, नो डाउट, हमें भी पता है, लेकिन जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो क्वेश्चन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको बस कीवर्ड्स पकड़ना है और आंसर को लगा देना है। तो कीवर्ड्स को तैयार करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्पीड हो गई यहाँ पे, स्पीड सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर स्पीड नहीं है, मान लीजिए आप 150 क्वेश्चन है, अगर आप 150 क्वेश्चन को हल ही ना कर पाए, छोड़ कर ही चले जाए, तो आपकी क्या पढ़ने का फ़ायदा। कि अगर आप उनको ब्लैंक ही छोड़ कर चले जाए, कम से कम भर के तो आओ। तो स्पीड जो है, हमें स्पीड ज़्यादा इम्प्रूव करनी है। स्पीड कैसे बनी? जितने अच्छे से क्लियरिटी आप थॉट होगा आपके माइंड में, आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है। चलिए अब हमारा है कॉन्फिडेंस। लास्ट में आता है कॉन्फिडेंस, सबसे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। देखिए आपकी स्पीड कितनी भी हो, नोट्स अच्छे हैं, सेल्फ स्टडी स्ट्रेटजी ये सब कुछ है, अच्छी बात है। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका सब कुछ बेकार है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है, किसी ने कह दिया कि नहीं भाई तेरा नहीं होगा या हम लोगों का नहीं होगा, ऐसे करके कहते हैं फ्रेंड्स हैं या कोई भी कहे, क्योंकि जो रिजल्ट है सीटेट का, देखिए आपको एक चीज़ बता दें, सीटेट का रिजल्ट है वो हमेशा जूनियर पेपर का आपको बताऊं, P2 सेकेंड पेपर का 7 से 10% के बीच में ही रहता था। जो अभी अगस्त में पेपर हुआ था, उसमें जो रिजल्ट गया था वो कितना गया था? लगभग 8%। जो अभी जनवरी में हुआ था इसका रिजल्ट था, इसमें मात्र 7% रिजल्ट गया। अब ये आप सोचिए कि 90% नहीं 93% मोर और लेस, लगभग 92-93% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? गलत तकनीक की वजह से। टेक्निक वो सही नहीं अपनाते हैं। देखिए ज्ञान आपको कितना है ये तो सही है, ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं, कि टेक्निक आपको अपनानी, तरकीब लगानी है, ज्ञानबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। 8% 7% रिजल्ट जाता है तो पास करना है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर करेंगे तब हो जाएगा। तो तरीके की आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। चलिए मैं आपको एक एक बारीकी से स्ट्रेटजी ऐसे बताते रहूँगा और आप उनको अपने ऊपर मान लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। क्यों बार बार हमको सीटेट भर के बस अपने पैसे वेस्ट करने, एक बार में ही आप क्लियर कर जाओ। मैं आपसे
100% आपका सीटेट क्लियर होगा, 100%, नो डाउट। बस आप जैसा जैसा हम बताएं, अगर आप इसको मानते रहेंगे तब। अगर आप किसी बहकावे में चलेंगे तब तो आप ही जान सकते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 90% प्लस माइनस 90% से लोग लगभग फेल होते हैं, पास बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो हमको पास वाली लिस्ट में आना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। चलिए, अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको बताएंगे। तो आज तो हमने जनरल पार्ट्स पर चर्चा की, इनके बारे में अभी हम कंटेंट आपको बताएंगे, क्या कंटेंट है, कहाँ से पढ़ना है, और इनके 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस करने की। देखिए, इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है, कौन सा मेथड इम्पोर्टेंट है। देखिए, दोनों मेथड इम्पोर्टेंट है, चाहे इंडक्टिव हो चाहे डिडक्टिव, लेकिन हम आपको जो बताएंगे वो इन दोनों से भी बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।